I also we are going to start today, right? So today we have Sagar Anand, one of your senior, who will be telling you all about MySQL from very starting, right? So if you are an EC student or a first year, second year student, it would be a very knowledgeable session for you. And third year CSIT, I guess you must be knowing about all these basics. But yes, you can also train if you want, right? So Sagar, over to you. Hello. You are audible. Okay, good evening, guys. So let's start our today's lecture, which is based on database management system and MySQL. So let's start from the very basic definitions in database management system. Like, what is the difference between data and information? And what is the difference between database and database management system? So, firstly, data. It is raw and isolated facts about an entity. लाइक हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा है उसको हम डेटा बोलते हैं, यानी कि एग्जांपल टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एक्सेट्रा। मेनली हमारा काम टेक्स्ट है। एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा एंड यूजफुल डेटा। तो जो को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे लेट्स से एक प्रोफेसर ने एक क्लास को असाइनमेंट करने के लिए दिया और कुछ क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले जिन्होंने असाइनमेंट के लिए पूरा रिसर्च पेपर पढ़ा। लेट्स से एक रिसर्च पेपर दिया है, उसको समराइज करना है असाइनमेंट में। Those who have their microphones off, please mute. Sagar, you can continue. सो एग्जांपल, एक क्लास में एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च पेपर दिया जिससे हमें एक समराइज्ड असाइनमेंट तैयार करना। एंड क्लास में कुछ अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा रिसर्च पेपर रीड किया। लेट्स से द रिसर्च पेपर इज ऑफ 30 पेजेस एंड उन्होंने असाइनमेंट तैयार किया अपना 15 पेज का। बट अब कुछ और बच्चे होंगे जो रिसर्च पेपर पढ़ने की बजाय उन बच्चों से असाइनमेंट्स लेंगे एंड उसको भी समराइज करके अपना एक लेट्स से 5 पेज का असाइनमेंट तैयार करेंगे। तो इसमें हमें क्या समझना है कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन। सो जो क्लास में अच्छे बच्चे थे पढ़ने वाले, उन्होंने पूरा रिसर्च पेपर पढ़ा, वो था उनके लिए डेटा। एंड इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने 15 पेज का असाइनमेंट तैयार किया। एंड जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने उन बच्चों का लेकर जो उन बच्चों का असाइनमेंट था वो उनके लिए था डेटा। एंड उन्होंने जो तैयार किया 5 पेजेस का असाइनमेंट वो था उनके लिए इन्फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल की बात करूं तो अगर मुझे रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा उठाना है, उसमें मुझे टिकट बुक करनी है, तो मुझे अपनी डिटेल्स चेक करनी है, वो है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन एंड बाकी पूरा है डेटा। एंड कमिंग टू द डेटाबेस, इट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड डेटा। जैसे डेटाबेस एग्जांपल, मैं किसी स्टूडेंट का डेटाबेस बना सकता हूँ, उसमें सारी स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ। एग्जांपल हमारा जैसे इमेजेस डेटा है तो इंस्टाग्राम हमारा डेटाबेस है, एंड वीडियो अगर डेटा है तो यूट्यूब हमारा डेटाबेस। एंड DBMS इज अ सॉफ्टवेयर एंड टूल यूज्ड टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड डिलीट द डेटाबेस। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम, कि हमें DBMS की जरूरत क्यों पड़ी। एंड हमारा क्योंकि OS की फाइल्स में भी डेटा स्टोर कर काम हो सकता था। सो देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। फर्स्ट इज डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मींस कि हमारा सेम डेटा मल्टीपल फाइल्स में स्टोर है। प्लीज म्यूट योर मिcs।
Continue, Sagar. So the first disadvantage is data redundancy. इसका मतलब है कि हमारा सेम डेटा मल्टीपल फाइल्स में स्टोर हो सकता है एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी रिडंडेंसी का ये एक फर्दर पार्ट है जिसमें उस डेटा की मल्टीपल फाइल्स में वैल्यू स्टोर्ड है एंड वो वैल्यूज अलग अलग है. अगर डिफरेंट वैल्यूज स्टोर्ड है उसी सेम डेटा की, जैसे मैंने फर्स्ट फाइल में आई की वैल्यू 10 डाल दी एंड सेकंड फाइल में आई की वैल्यू 20, तो सेम डेटा यानी कि आई की डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट वैल्यूज प्रेजेंट, तो इसको कहेंगे हम डेटा इनकंसिस्टेंसी. एंड थर्ड इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा. डीबीएमएस में हमारे पास क्या एडवांटेज है कि हमारे पास डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस में हमारे पास क्वेरीज हैं, लाइक वी कैन रिट्रीव इजीली, अपडेट द डेटा इजीली, बट ये सब हमारे पास फाइल सिस्टम में करना मुश्किल होता है. फोर्थ इज कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज. कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज का मतलब है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पे डेटाबेस की एक्सेस दे सकते हैं. अगर मैं अगर एक टाइम पे मैं सिंगल यूजर को एक्सेस दे रहा हूँ, तो लेट्स से मुझे रेलवे में बुक करवानी है टिकट एंड मैं एक टाइम पे केवल एक यूजर को एक्सेस दे रहा हूँ, तो अगर मुझे टिकट बुक करवानी है तो कम से कम 1-2 साल बाद मेरा जाके नंबर आने वाला है. बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेज है कि वो एक टाइम पे मल्टीपल एन नंबर ऑफ यूजर्स को डेटाबेस की एक्सेस देता है. एंड फिफ्थ इज लास्ट, सिक्योरिटी प्रॉब्लम. सिक्योरिटी प्रॉब्लम यानी कि हम राइट्स एंड प्रिविलेजेस डिसाइड कर सकते हैं कि किस यूजर को कौन से राइट्स देने हैं, कि कौन सा यूजर रीड कर सकता है एंड राइट कर सकता है. नाउ एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. It is a declarative rather than procedural language. Please Declarative don't means do this. Whosoever is doing this, I'll यार गाइस, जो भी ये सब कर रहा है ना, मतलब ये आपका कोई कॉलेज का सेशन नहीं चल रहा, टू बी वेरी लाइक ऑनेस्ट, राइट? तो ये आपका कॉलेज का सेशन नहीं है जो आप ये सब करोगे, और दिस इज नॉट टॉलरेबल, राइट? सो बेटर आप लीव कर दो. नहीं मजा आ रहा, नहीं पढ़ना तो ठीक है, बट जो पढ़ने आया प्लीज उन्हें पढ़ने दो. आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप पढ़ो यहाँ पे आके, राइट? अगर मजाक करना है तो कॉलेज में जाके करो, यहाँ पे नहीं. ऑलराइट, सो या कंटिन्यू. so SQL is declarative rather than procedural language. Declarative means we know what to do and procedural means how to do. So the logic is behind the procedural language. कि procedural language है जैसे हमारी C है, C++ है, and SQL is our declarative language. It is used to access and manipulate the databases. हम इसकी हेल्प से डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं. एंड वी कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज, रिट्रीव डेटा. तो हमारी जो एसक्यूएल में कमांड्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं एंड दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो हमारे स्कीमा को डिफाइन करती हैं, यानी कि जो हमारी डेटाबेस में टेबल स्टोर होती हैं, तो टेबल का जो स्ट्रक्चर और स्कीमा डिफाइन करती हैं ऐसी कमांड्स. So the commands that can be used to define the database schema. For example, create, drop, order. इन सब कमांड्स को हम आगे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे अभी. एंड सेकंड टाइप इज डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. ये ऐसी कमांड्स हैं जो डेटा को एक्सेस करने के लिए एंड रिट्रीव करने के लिए यूज होती हैं, जैसे कि हमारी सेलेक्ट कमांड. एंड थर्ड इज डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ऐसी कमांड्स जिनकी हेल्प से हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस में. फॉर एग्जांपल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. So there are so let's start with commands of MySQL on the console. So ये जो MySQL है मेरा वेब सर्वर के थ्रू डाउनलोडेड है
एंड आप चाहें तो सिर्फ MySQL का कंसोल भी डाउनलोड कर सकते हैं. So let's log in first, and command is MySQL -u for username, and the user is root user. I'm logging through the root user, and -p is the password. So देख सकते हैं कि यहाँ लॉगिन हो चुका है. एंड अगर हमें फर्स्ट कमांड है हमारी कि अगर हमें डेटाबेसेस की लिस्ट चेक करनी है तो उसके लिए हम कमांड्स यूज करेंगे शो डेटाबेसेस. And semicolon is a must after each and every command. So show databases से क्या होगा, जितने भी already created databases होंगे वो show करेगा. Now अगर मैं खुद का नया डेटाबेस क्रिएट करना हो तो हम यूज करेंगे कमांड create database db. बट देख सकते हैं अगर db आपका पहले से बना हुआ तो ये कमांड देने वाली है एरर कि db already exists. So एक नया डेटाबेस बनाते हैं, create database db3 query. Okay, so db3 has been created. अब अगर डेटाबेस बन चुका है हमें उसको यूज करना है तो उसके लिए कमांड होती है use db3, that is use database name, database change. अब हम db3 को यूज कर सकते हैं. अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेटाबेस में टेबल्स शो करवानी है कि कौन कौन सी टेबल्स एग्जिस्ट करती हैं तो उसमें मैं कमांड यूज करूंगा शो टेबल्स. बट एज db3 अभी हुआ है उसमें टेबल नहीं है तो इट्स एम्प्टी सेट. सो लेट्स क्रिएट अ टेबल फर्स्ट बाय द कमांड create table, table name, let's name it tb. Now the table will contain column names, that is first let's say we give id and its data type. There are several data types in SQL like int, float, char, varchar, date, bool. So int is for storing integer data types, float is for decimal values, varchar is for strings, date is for date data type, and bool is for storing true or false. So it is create table tb and id is of type int and 6 is int size. And let's say we have first name of type string varchar 50 and we have last name also of type string. So the table is created. We can see the table structure by using the command describe table name that is tb. उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम्स हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है और अगर कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होंगे तो वो भी हमें पता लग जाएंगे इस कमांड से. describe table is also same as desc यानी कि describe tb. These commands are same. Now let's insert some of the values in our table by using command insert into table name values. Now values table. Let's say एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं and id is let's suppose 2 and Akshay and last name is. अगर हमें टेबल से रिट्रीव करना है डेटा तो हम कमांड का यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड. select star from table name that is tb.
स्टार किस लिए है? बिकॉज हमें सारे कॉलम्स की वैल्यू चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी करा तो हमारे पास जो अभी 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, तो जैसे आईडी इज 1 सागर आनंद एंड आईडी इज 2 अक्षय बत्रा, तो हमें ये डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं इंसर्ट इनटू कमांड चलाता हूँ, इंसर्ट इनटू टीबी वैल्यूज, that's 3 and it is ABC and this is PQR। यहाँ पर मैं कॉलम्स के नेम्स की वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे ID, F name, L name। अगर मेरे ये स्पेसिफाई, जैसे मैंने ID, F name, L name स्पेसिफाई किया, ये हैं 3 आर्गुमेंट्स, और अगर मैंने वैल्यूज पास की 2 की, या अगर आर्गुमेंट्स मिसमैच कर रहे हैं तो हमारा देने वाला एरर। अगर मैं यहाँ सिर्फ ID और F name पास करता हूँ और वैल्यूज में पास कर रहा हूँ 3, तो आएगी एरर। हाँ, इसको चेंज करते हैं। एंड अगर मैं लास्ट नेम यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्वेश्चन एनालिसिस की लास्ट नेम में क्या जाएगा? तो लास्ट नेम में जाने वाला है मेरा नल। अगर हम कोई भी वैल्यू पास ना करें, जैसे मैंने सिर्फ आईडी और फर्स्ट नेम की वैल्यू असाइन कर पाई, तो मेरा लास्ट नेम में जाएगा नल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आईडी इज 3, नेम इज, फर्स्ट नेम इज ABC एंड लास्ट नेम इज नल। So let's go deep into the select command। select command हमारी 4 टाइप से हो सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट इज ऑल कॉलम्स ऑल रोज। अगर हमें डेटाबेस के सभी कॉलम्स सभी रोज को सेलेक्ट करना है, तो हम यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी। स्टार का मतलब सभी कॉलम्स, तो हमारे आप देख सकते हैं कि आईडी, फर्स्ट नेम, एल नेम, सभी कॉलम्स की सभी रिकॉर्ड्स फैच होकर आ जाएंगे। सेकंड केस आता है ऑल कॉलम्स सिलेक्टेड रोज। अगर मुझे कॉलम्स तो सारे चाहिए, यानी कि अभी भी मैं सेलेक्ट स्टार करूंगा फ्रॉम टीबी, लेकिन अब कुछ सिलेक्टेड रोज चाहिए अगर, तो मैं यहाँ यूज करूंगा वेयर क्लोज का। अब वेयर क्लोज यूज होता है सेलेक्ट के साथ कंडीशन अप्लाई करने के लिए कि हमें कौन सी सिलेक्टेड क्वेरीज चाहिए। यहाँ पर मैं वेयर का यूज करके दिखाऊंगा। वेयर अगर हमें सिर्फ ID2 और ID3 की वैल्यूज चाहिए, ID1 की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ यूज करूंगा वेयर ID इज ग्रेटर देन 1, कि जितनी भी ID की वैल्यूज मेरी टेबल में 1 से बड़ी हैं, वो सब मेरे पास रिट्रीव होगा। तो आप देख सकते हैं कि ID2 और ID3 मेरे पास आ जाएंगे। थर्ड केस होता है हमारा सेलेक्ट का, selected columns all rows। selected columns means we cannot apply star this time, so we need to apply the column name we need to retrieve। so we will specify, let's say हमें सिर्फ ID और first name की वैल्यू चाहिए, तो select ID कोमा, जितने भी हमें कॉलम्स की वैल्यू चाहिए वो हम कोमा सेपरेटेड दे देंगे, कोमा फर्स्ट नेम फ्रॉम DP। तो यहाँ पर हमें आउटपुट आएगा जिसमें केवल आईडी और फर्स्ट नेम की वैल्यूज होंगी और रिकॉर्ड सारे होंगे। एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, सेलेक्टेड कॉलम्स सेलेक्टेड रोज। इसको करने के लिए जैसे हमें अब चाहिए आईडी और लास्ट नेम की वैल्यू और रिकॉर्ड्स चाहिए, उसके लिए हम सिलेक्टेड रोज के लिए मैंने बताया था कि हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। तो वेयर, लेट्स से हमें बस पहली रो देखनी है, तो वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो ऐसा करेंगे तो हमें आईडी और लास्ट नेम डिस्प्ले कर रहा है, सिलेक्टेड कॉलम्स हैं और सिलेक्टेड ही रोज। सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज इफ एनी। ठीक है, सो दिस वाज द वेरी बेसिक ऑफ MySQL, राइट। हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना था, तभी हमने इससे हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों को ये सब आता ही होगा, नहीं आता तो इट्स गुड कि आपने यहाँ से सीख लिया। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इसमें या इसी किसी भी टॉपिक में MySQL से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। बट हाँ, इन कमिंग वीडियोज़ वी विल मूव फर्दर विद जॉइंस एंड ऑल, जो कि थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बट हाँ, दिस वॉज फ्रॉम लाइक बिगिनर लेवल, सो हमने यहाँ से स्टार्ट करने का सोचा। अगर किसी को भी कुछ डाउट है प्लीज चैट में पूछ सकते हो। एंड हाँ, आपको ये होस्ट का मतलब समझाया हुआ कैसा लगा कैसा नहीं लगा,
all about session. You can comment also 1 to 5 की rating दे सकते हो as always, so that we know कि हम जो host select कर रहे हैं इतने बच्चों में से he is perfect or not, right? So yes, I would want कि अगर आप लोग बता पाओ कि how was the session. You can send the message on WhatsApp group, right? So that all others who have not joined, they should also know. Or you can send me the chat here also. No issue in that. But yes, हमने इतना बड़ा सेशन इसलिए भी नहीं रखा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो we don't want कि बोर हो जाए इस सेशन से. 30 से 40 मिनट्स का मैक्स सेशन रखना था. So if you have gained anything from this session, please rate from 1 to 5. And yes, you can leave also. Next weekend we will bring one other session, MySQL for sure. और अगर किसी को कुछ और वैसे भी डाउट पूछना है प्लेसमेंट से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो पूछ सकता है. I and Jayesh are available here. Anyone from TNP third year here in the meeting? कोई TNP third year का है अभी meeting में? सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर? जो भी TNP में हो अभी recent team में कोई है? No. अच्छा, Mridul Sasina has given 3 right rating. So I would want if you can tell what is missing, right? So if you are rating 3 out of 5, so I want to know the reason. What we are missing. So you can unmute yourself and if you want to share, please. Mridul is not in the meeting, I guess. Mridul is there. Mridul, can you please share the experience? Why do you think that means a feedback for us? What all things that we should improve? Hello. Huh. Hello. Hi, Mridul. Actually, I was expecting a little bit more deeper and more taking more time. Actually, it was very short discussion. That's Okay. why. Yeah, for that, Mridul, we constructed this particular session for from the very basic. Yes, we will dive deeper into SQL because SQL is one of the most important topic. After your DSLGO and C++ programming, SQL is the most asked. SQL queries are the most asked questions in the placement season, entire placement season. There are particular companies which come for SQL only, like data analyst position only, EXA being one of them. So that is why we'll dive deeper into them and have a series of sessions for SQL itself. For that, we'll take a note that the session length should be appropriate. Okay. Rahul also, if he is present here. Rahul, you also gave us 3. Anyone who wants to give a feedback, please just tell it to us. How can we improve? What all things can we bring to you? Otherwise, you can leave. I don't want to waste your time. So I think the duration of these sessions should be a little more. That's it. From Akshay. Okay, we will try to maximize. We will be shifting most probably to Gmeet, Google Meet, right? So that we don't have a 40-minute limit, right? So because we have a limit on Zoom की 40 minutes ही हो सकते हैं, so host को भी थोड़ा constraint रहता है. So therefore. Yes, Sushant. What? Sir, Sushant is raising hand. Yeah, Yes, you can Sushant, speak. unmute yourself. Hello. Yes. So where do you get the material from for teaching like these stuffs
can you name the website so we can also read in our free time? Yeah, actually, what happens is ki these hosts who are arranging these sessions, right? So they actually research on 2-3 websites, right? They research the Okay. topic on Google, and from the best they choose the all the basic notes and concepts, and they make their own. Don't worry, I would request Sagar if he can share this PPT or what with you, right? Otherwise, we will be Okay. uploading the YouTube video as well. So yes, Okay. it can be used in future as well. ओके सर, मैं नेक्स्ट टाइम से शेयर कर दूंगा मटेरियल. हाँ, Thank you, sir. ठीक है. And if you guys want, you can browse through W3 School, Geek for Geeks. There are plenty of content on the web. You can just browse through it. Anyone else who can give us a feedback or a suggestion, anything? Anyone outside from JIT here? Only 9 are left. So I guess no one has to say anything. So Yeah. let's just end the session. Should we just end the session? Hello, Saksham. Do you want to say anything? Saksham, am I I think audible to you? I have removed Saksham from this. No, he's still there. Hi. So just ask him to leave. Hi Saksham, if you have any doubt, please let us know if we can help you. Otherwise, you can please leave us. We need to discuss the feedback from the host as well, right? So I request you to leave this group. मेरे को लगता है वो रख के चला गया ऐसे रिमूव कर दो. ठीक है. ठीक है. I put it him in waiting room. Yeah. Okay. छोटा था यार सेशन. हाँ, सेशन बहुत जल्दी निपट गया. सही बात है. मेरे को लगा था और क्वेरीज कराएगा तू. बेसिक. अरे नहीं, बात ये हुई कि मतलब वो पता नहीं चला क्वेरीज कराते टाइम ना टाइम निकल गया और वो जल्दी निकल गया, जिस वजह से ये इशू हुआ. मतलब मोस्टली का यही आया हुआ है कि आई थिंक ड्यूरेशन ऑफ सेशन शुड बी लिटिल मोर, जिनके भी 3 रेटिंग है, बाकी सबने 5 ही दिया है. ठीक है, मतलब कंटेंट का ध्यान रखूंगा, फिर बढ़ा दूंगा आगे से. हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली मतलब गूगल मीट में मैं देख रहा था, शायद तक हम दूसरा कोई वीडियो ऑन कर लेता तो हम वो कंट्रोल नहीं कर पाते शायद तक. वो एक बार ही सेटिंग्स में देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से ठीक है, हम गूगल मीट पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे यार, क्योंकि टाइम लिमिट का तो है ही. हालांकि ये सेशन तो बहुत ही छोटा हो गया जिस हिसाब से वो है फीडबैक है, राइट? तो अब ग्रुप पे मैसेज डाल दे. उत्कर्ष, हाय उत्कर्ष. ही इज लेट आई गेस. आई रिमूव्ड हिम. तो ग्रुप पे मैसेज डाल देते हैं कि वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट ऑन गूगल मीट so that we don't have a bar of time, time bar or duration bar on it. So are you guys comfortable with that? यार नहीं, मेरे हिसाब से ना देख, पता है क्या है, मुझे ना कंफर्टेबल मैं तब पूछता जब मेरे पास 100 बच्चे आ रहे होते. अभी 20-22 आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर जिसे आना होगा वो उस पर भी आ जाएगा, राइट?
तो उनसे बोल देते हैं ना कि guys just download if you're using if you come if you attend your meetings from Zoom from phone just download Google Meet. हाँ, तो गूगल मीट एक बार हम भी देख लेते हैं, वो देख लेते हैं कि वीडियो हम दूसरे की कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते, मतलब हम उसे वीडियो ना चलाने दें, राइट, जैसे इसमें तो होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी उसमें वीडियो ऑन करके बैठा है। चलो देख लेंगे वो तो कोई। हाँ,